महाभारत बहुत लंबे चौड़े अंश में नहीं है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से यहाँ बताया है कि इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम का एक राजा था। क्या नाम? ये महाभीष राजा बड़ा तेजस्वी था, धर्मशील था, चक्रवर्ती था। तो उसकी ताकत इतनी थी कि वो अपने इस राज नर वेश से ही ब्रह्मलोक तक जा सकता था। कहाँ जा सकता था? अब ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा के सामने ही खड़ा है महाभीष। उस समय गंगा देवी भी वहां खड़ी है। कौन खड़ी है? अब गंगा देवी को देख करके महाभीष आकर्षित हुआ। उस समय जोर से हवा बची। जैसे ही हवा का लहर आया, गंगा देवी का वस्त्र नीचे उतर गया। उस समय दूसरे देवताओं ने शर्म के मारे मुंह नीचा कर लिया। किसी स्त्री का, देखो आप लोग युवाओं, पुरुषों, ध्यान दो। आप घर में धूप दीप करते हो क्या? पूजा पाठ करते हो क्या? इसका फल तभी आएगा जब पर स्त्री पर नजर नहीं डालोगे। आप ध्यान रखना कि आप सब सेवा करते हो फिर भी फल नहीं मिलता है, तो फल नहीं मिलने का कारण हमारा विकार ही होता है। हमको हमारे विकार से भी संरक्षण करना है। भाई मन बोले कि इधर देख उधर देख, तो तुरंत मन में बोलना। आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, क्योंकि मनुष्य हो, पुरुष हो, तो ये शरीर गंदगियों से, मन गंदगियों से भरा ही होता है। लेकिन आज एक आपको उपाय बताता हूं। जब भी कहीं मन विकृत होके देखने की कोशिश करें तो तुरंत मुंह से मां बोलो। क्या बोलना? हाँ, तुरंत मुंह से मां बोलो। सामने खड़ी हुई वो मां है मेरी, वो मेरी कुल देवी है, इष्ट देवी है। तुरंत उसमें अपने इष्ट देवता को देखने की कोशिश करो। एक क्षण में आपका विकार भाग जाएगा। बहुत सरल उपाय। उसमें मन में मां को ध्यान करना उस समय, नहीं तो ये मन तो कहीं ना कहीं भटकाएगा। इधर देखो उधर देखो। हाँ, इसलिए क्या बोलना। लेकिन सभी देवता मुंह नीचा कर लिए शर्म के मारे। गंगा देवी का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। लेकिन महाभीष पहले ही आकर्षित था, तो घूर घूर के देख रहा था। और इधर गंगा देवी भी देखी कि कोई चक्रवर्ती अति सुंदर बलिष्ठ शरीर वाला मुझे घूर के देख रहा है, तो वो भी उधर देखने लगी। इन दोनों के नजर से नजर मिलते देख के ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। अरे मेरे सामने तुम दोनों एक दूसरे पर ऐसे नजर डाल रहे हो? तुम दोनों जाओ, मनुष्य बन के संसार में उत्पन्न होके अपने इस श्राप को पूर्ण करो। जा यहां से। ऐसे गंगा देवी को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। क्या दे दिया? वो श्राप पा करके महाभीष सोचे कि अभी मेरे को श्राप मिल गया, तो अब ये श्राप से मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। तो सोचा कि मेरे पास कम से कम एक सिलेक्शन तो हो कि मैं कहां जन्म। देखो, इस भक्ति के परिणाम से मोक्ष मांगो। अगर वापस संसार है तो वो संसार मांगो जिस संसार में भगवती की पूजा हो, उस घर में वापस जन्म लेने का मौका मिले। ऐसा ना हो जाए कि कहीं अल्लाह 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 करना पड़े, न कहीं ला इलाहा करना पड़े, न कहीं वो जीसस करना पड़े। जाओ तो उस जगह जाओ जहां वापस गुरु महाराज भी मिले, कथा भी मिले, न मोक्ष भी मिल सके। तभी